हाय स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाय नासर। आज हम आपके लिए लाए हैं मैथ से चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? ये नंबर का सीक्वेंस होता है। एक नंबर का क्या होता है? सीक्वेंस होता है, एक सीरीज होता है जिसमें टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स के बिटवीन का जो डिफरेंस होता है वो एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। पूरे सीरीज में हम कहीं भी दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स ले लें तो अदर दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स के डिफरेंस के क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसी को बोलते हैं कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए सीक्वेंस ऑफ नंबर वेयर द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। खैर आप एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे आप देखेंगे 2 और 4 में डिफरेंस जो आएगा वो 2 का होगा, 4 6 में डिफरेंस 2 का होगा, 6 8 में डिफरेंस 2 का होगा। तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है कॉन्जुगेटिव टर्म्स के लिए। तो इसी तरह आप नीचे वाले एग्जांपल में 1 और 2 के बीच का गैप 1, 2 3 के बीच का गैप 1, 3 4 के बीच का गैप 1, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 1 का आ रहा है। तो एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है डिफरेंस में। तो एक क्या जो सीरीज होगा, जो सीक्वेंस होगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। बार बार वर्ड आ रहा है सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस एक सेट नंबर का सेट होता है जो एक डेफिनिट ऑर्डर में होता है। जो क्या होता है? डेफिनिट ऑर्डर में होता है। अगर आपको इस तरह से दे दिया है कि 2 4 6 8 ऐसे डेफिनिट कांस्टेंट आएगा। मान लीजिए एक सीरीज हम और लेते हैं, जैसे 3 5 6 9 11। तो 3 और 5 के बिटवीन का गैप 2 होगा, डिफरेंस 2 होगा। 5 6 के बीच का डिफरेंस 1 होगा, 6 9 के बीच के डिफरेंस 3 होगा, 9 11 के बीच का डिफरेंस 2 होगा। तो इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 2 डिफरेंस आ गया, एक कांस्टेंट के फॉर्म में 2 आ गया, लेकिन यहाँ कांस्टेंट के फॉर्म में कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं दे रहा। यहाँ पे 2 दे रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, वेरिएबल आ रहा है, कांस्टेंट नहीं आ रहा है। तो ये हमारा गिवन जो सीरीज होगा वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। अगर इनके कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो अगर सेम नहीं आता है, कांस्टेंट नहीं आता है, तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। यानी ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये हमारा एपी नॉट। इस तरह से सीक्वेंस इट इज ए सेट ऑफ नंबर अरेंज इन द डेफिनिट ऑर्डर। सीक्वेंस क्या होता है? ये नंबर का अरेंजमेंट होता है जो एक डेफिनिट ऑर्डर में लगा रहता है। टाइप्स ऑफ एपी, एपी 2 टाइप्स की होती है। एपी 2 टाइप्स की होती है। एक फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी मतलब ऐसा होता है जिसमें लिमिटेड टर्म होते हैं। जैसे हम 1 से स्टार्ट करें और 30 तक जाएंगे तो स्वाभाविक कितने टर्म्स आएंगे? 30। और लिखेंगे कैसे? 1 2 3 4 डॉट 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 30। तो एक फाइनाइट एपी हो गई। एक क्या होता है कि हम मान लीजिए जैसे यहाँ पे देखेंगे कि 4 8 12 6 डॉट डॉट डॉट। अब इसके आगे एंड में कोई टर्म ही नहीं दिया है, तो जब लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा तो क्या बनेगा? इनफाइनाइट एपी बनेगा। क्या बनेगा? इनफाइनाइट एपी। द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म्स। और आप चाहे जितना टर्म्स इसमें लाके रख सकते हैं। तो इसीलिए बोला है द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। यानी टाइप्स एपी 2 टाइप्स की होती है, एक फाइनाइट एपी और एक इनफाइनाइट एपी। इस तरह से होता है। अब एक चीज हम देखते हैं कि ये बोल रहा है कि जो दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे 8 और 4, इसके बीच का डिफरेंस जो होगा वो 4 होगा। आप पहला एग्जांपल ले ले, 2 4 6 8। आप देखेंगे कि इनके बीच का कांस्टेंट क्या है? 2 2 2। तो ये जो कांस्टेंट होता है, जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हम लोग सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एग्जांपल के लिए समझते हैं। अगर हम कोई एपी ले ले, A1 A2 A3 A4 A5, इस तरह से एपी बना ले, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे 4 माइनस थर्ड, देखिए 4th टर्म माइनस थर्ड टर्म, 5th टर्म माइनस 4th टर्म, मतलब नेक्स्ट टर्म में से उससे जस्ट फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा कॉमन डिफरेंस फाइंड होगा। जैसे अगर हम कोई लेते हैं 5th टर्म लेते हैं,
तो कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे तो फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म को सबट्रैक्ट कर देंगे। इसलिए देखिए यहाँ पे अगर हम n लेते हैं, n मतलब 5 लेते हैं यहाँ, तो क्या लेना पड़ेगा 4, यानी 5 में से 1 यानी n माइनस 1। तो कॉमन डिफरेंस का एक जनरल फार्मूला होता है d इक्वल टू an माइनस 1। इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस निकाल ले सकते हैं। और किन्हीं दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, इसीलिए जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है वो एक दूसरे के क्या होगा इक्वल। जैसे a2 माइनस a1 इक्वल होगा a3 माइनस a2 के, a4 इक्वल हो a4 माइनस a3 इक्वल होगा a2 माइनस a1 के। मतलब आप इन सबको किसी एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। आप इनको इसके इक्वल लिख सकते हैं, इनको इसके इक्वल लिख सकते हैं, बिकॉज अब इन सबका जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट वैल्यू, एक कॉमन डिफरेंस होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसीलिए एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल होंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट, अब देखिए अगर हमारा फर्स्ट टर्म 2 है, यहाँ 2 लिख दीजिए। सेकेंड टर्म, हम सेकेंड टर्म में भी फर्स्ट टर्म ढूंढेंगे, तो सेकेंड टर्म अगर देखिए फर्स्ट टर्म से बना है तो इस तरह से बना रहेगा 2 प्लस 2। थर्ड टर्म जो देखेंगे ये इस तरह से बना है 2 प्लस 4। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 8 को अब इसको कॉमन डिफरेंस में ब्रेक करेंगे, इसको भी 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। यहां भी इसको 2 प्लस 6 लिखेंगे और इसको हम जो सेकंड आएगा उसको हम कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो कॉमन डिफरेंस हमारा है क्या, यहाँ पे 2 है और 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 6। अगर हमारा फर्स्ट टर्म एपी का फर्स्ट टर्म ए हो, कॉमन डिफरेंस डी हो, तो हमारा फर्स्ट टर्म जो होगा, फर्स्ट टर्म वो हमारा ए होगा। फर्स्ट टर्म जो हमारा होगा वो क्या होगा ए होगा। सेकेंड टर्म जो होगा यहाँ पे देखिए ए और फिर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा डी, यानी हमारा सेकेंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी। थर्ड टर्म देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा ए हो गया, कॉमन डिफरेंस यहाँ 2 के फॉर्म में है और यहाँ 2 के मल्टीप्लाई यानी 2 इंटू डी, यानी ये हमारा थर्ड टर्म हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया थर्ड। और फोर्थ टर्म देखेंगे तो हमारा इस तरह से यहाँ पे ए है तो ए, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 यानी डी हो गया और डी में कितने का मल्टीप्लाई हुआ है 3 का, तो यानी 3d, यानी फोर्थ टर्म जो हमारा बना है a प्लस 3d। इसी तरह फिफ्थ टर्म रहेगा तो a प्लस 5d, सिक्स टर्म रहेगा तो a प्लस अगर हमारा फिफ्थ टर्म रहेगा तो a प्लस 4d, अगर हमारा सिक्स टर्म रहेगा तो a प्लस 5d। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा फर्स्ट टर्म a है तो सेकेंड टर्म क्या होगा a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या होगा a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म क्या होगा a प्लस 4d, सिक्स टर्म क्या होगा a प्लस 5d। इस तरह से हम लोग एपी फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं एपी। अगर हमको फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d मालूम हो तो हम एपी बना सकते हैं, क्योंकि जो किसी भी सीरीज का आप कोई भी सीरीज उठा के देखेंगे, आप इसी को देखिए 3, 6 और 9 को, 3, 6, 9, 12, इसमें देखेंगे कॉमन डिफरेंस 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यानी जो d इक्वल टू है वो 3 है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, यानी फर्स्ट टर्म को हम a लिखते हैं, a भी 3 है। अब देखो इसमें हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को लेके करेंगे 3 प्लस 3। अब देखिए एक फर्स्ट टर्म है और एक कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस में 3 इंटू 1 इसको लिख सकते हैं। इसको फर्स्ट टर्म के फॉर्म में तो ब्रेक करेंगे तो 3 प्लस 6 होगा, 3 प्लस 6। अब यहाँ देखेंगे अगर ये हमारा फर्स्ट टर्म है और इसको कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में तोड़े तो भैया यहाँ पे होता कितना है, यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 3, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तब यहाँ 6 आया होगा। इसी तरह हम इस वाले टर्म्स को देखते हैं तो इसमें 3 प्लस 9 करेंगे, यहाँ पे हमारा ए तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे इसको देखेंगे 3 इंटू 3 तब हमारा 9 आया। अब एक चीज देखें, आपका जो ए है ये यहाँ 3 को क्या लिखेंगे डी लिखेंगे, यहाँ 3 को क्या लिखेंगे डी लिखेंगे, यहाँ 3 को क्या लिखेंगे डी। इस अनुसार अगर फर्स्ट टर्म हमारा ए मतलब ए इक्वल टू हम 3 लेते हैं तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा ए हमारा फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी, डी में 1 का मल्टीप्लाई होगा डी होगा। थर्ड टर्म क्या लिखेंगे ए प्लस, यहाँ डी है, डी के साथ कितने मल्टीप्लाई हुआ 2d, यानी थर्ड टर्म रहेगा तो a प्लस 2d। फोर्थ टर्म रहेगा, यहाँ देखिए फोर्थ टर्म है तो a प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू डी, यानी जो हमारा फोर्थ टर्म आ रहा है तो a प्लस
3D। इसी तरह जब फिफ्थ टर्म आता है तो a प्लस 4d। देखिए इस सीक्वेंस में भी आपका a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इससे मालूम चलता है जितने भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं, जितने भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं, जितने भी एपी होते हैं, वो एक सीक्वेंस पे होते हैं। और वो सीक्वेंस है क्या, ए फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d, सिक्स टर्म ए प्लस 5d। अगर आपको बोले कि एपी का 99 टर्म्स फाइंड करिए, अगर एपी का 99 टर्म्स पूछ ले तो ए प्लस 98d होगा, क्योंकि अगर 99 पूछता है, जैसे यहाँ फर्स्ट है तो ए, सेकेंड है तो डी में एक कम ले लेते हैं, ठीक है, थर्ड है तो डी के पास क्या कर दिए, थर्ड है तो 2 ले लिए, मतलब उससे एक कम। इसी तरह फोर्थ है तो डी के साथ एक कम लिए, यानी 3 रहेगा। इसी तरह अगर 99 टर्म्स पूछे, 99 टर्म्स तो हमारा क्या होगा, ए प्लस 90d, ए प्लस 90d। मतलब जितना टर्म्स पूछेगा, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 20 टर्म्स पूछे तो कैसे, अगर आपको पूछे तो क्या बताएंगे, ए प्लस 19d। अगर आपको 30 टर्म्स पूछे, ए प्लस 29d। इस तरह से आप बता सकते हैं। तो हमको मालूम होता है कि अगर हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, कोई सीरीज बनाना है, और हमारे पास क्या हो, ए फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो तो हम एपी बनाते हुए चले जाएंगे। हमारा फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को ए लेते हैं, सेकेंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d, अब फोर्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस 4d। ऐसे आप आगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। यहां तक था। अच्छा, एक बात दिमाग में तो जरूर आ रही है कि अगर हमारा फर्स्ट टर्म यानी A1, अगर कोई भी अर्थमेटिक होगा, प्रोग्रेशन होगा, A1, A2, A3, A4 से स्टार्ट होगा। अगर हमारा फर्स्ट टर्म A1 यानी A है और A2 हमारा A प्लस डी है, A3 हमारा A प्लस 2d है, A4 हमारा A प्लस 3d है और A5 हमारा A प्लस 4d है। अब देखिए, यानी यहाँ पे 1 लिए, यहाँ डी के साथ 0 आ गया, एक कम, एक से एक कम होगा तो 0 होगा। यहाँ अगर सेकेंड टर्म ले रहे हैं तो डी के साथ कितना आ रहा है, 1। यहाँ थर्ड ले रहे हैं तो अगर थर्ड टर्म ले रहे हैं तो डी के साथ क्या आ रहा है, 2। यहाँ फोर्थ टर्म ले रहे हैं तो डी के साथ क्या आ रहा है, 3। यहाँ 5 टर्म ले रहे हैं तो यहाँ डी के साथ क्या आ रहा है, 4, यानी एक कम टर्म सारा। अगर हम ए के साथ यन ले ले, क्या ले ले, ऐसे सीक्वेंस को बढ़ाते जाए, ए के साथ क्या ले लें, यन, तो यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे n से एक कम होगा। अगर n से हम एक कम ले लें तो n माइनस 1 हो जाएगा। और यही जो फार्मूला होता है, इसको एनटीएस टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। एनटीएस टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एनटीएस टर्म ऑफ एपी, या जनरल टर्म बोलते हैं, या क्या बोलेंगे इसको, जनरल टर्म बोलेंगे, टर्म ऑफ एपी। यही जनरल टर्म ऑफ एपी। फार्मूला क्या होता है एनटीएस टर्म का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा क्या फर्स्ट टर्म, n क्या है, उस सीरीज में कितने नंबर्स दिए हुए हैं, कितने टर्म्स दिए हुए हैं। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। अगर है तो हम कोई भी एनटीएस, कोई भी टर्म्स हम निकाल सकते हैं। अगर ये तीन वैल्यूज दी हुई है तो हम इसमें से देखिए, एक अननोन वैल्यू ए है, एक ए है, एक एन है, एक डी है। इस तरह से 4 अननोन वैल्यू होते हैं और चारों में किसी 3 की वैल्यू दे रही है कि, तो हम फोर्थ वाले की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस फार्मूले के सारे। अब ये होता है आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप एकदम तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन है, ए सीक्वेंस ऑफ नंबर वेयर द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। इस एग्जांपल ले सकते हैं। और सेकेंड्स क्या है, इट इज ए सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन ए डेफिनिट ऑर्डर। एपी कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की, फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या है, एपी हैज लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी, और इनफाइनाइट एपी क्या है, एपी हैज अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। ठीक है, आप जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया होगा इनफाइनाइट में, और फाइनाइट में हमारा लास्ट टर्म दिया होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है,
सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस आता है। फार्मूला क्या होता है, an इक्वल टू an माइनस 1। हमारा अगर हमको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज फाइंड करनी है और हमको फर्स्ट टर्म मालूम हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो तो हमारा फर्स्ट टर्म a होगा, सेकंड a प्लस डी होगा, थर्ड a प्लस 2d होगा, फोर्थ a प्लस 3d होगा, फिफ्थ a प्लस 4d होगा। इस तरह से हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। अगर हमारा फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म a प्लस d है, थर्ड टर्म a प्लस 2d है, फोर्थ टर्म a प्लस 3d है, फिफ्थ टर्म a प्लस 5d है, तो हमारा n टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस डी। यहाँ पे 5 है, यहाँ 4, तो इसी तरह यहाँ पे n है तो इसको क्या बोलेंगे, n माइनस 1। इस तरह से हम लोग क्या जनरल टर्म निकाल लेंगे, किसी भी मतलब आप कोई भी टर्म्स पूछिए, अगर जैसे an हमको अगर 99 यहाँ पे निकालना है तो क्या होगा, a प्लस 98b। n की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, अगर n इक्वल टू 99 दिया है तो a 99 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 99 माइनस 1 इंटू डी। a 99 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 98d। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर a 99 यानी 99 टीएस टर्म पूछता है तो a प्लस 90d हमारा होगा। अगर हमारा n इक्वल टू बोले 30 टर्म्स, इस मान लीजिए कोई सीरीज है 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, बोले इसका 30 टर्म्स फाइंड कीजिए। इस सीरीज का 30 टर्म्स क्या होगा, इस सीरीज का 30 टीएस टर्म्स क्या होगा, तो a इक्वल टू 2 है, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, और n इक्वल टू कितना दे दिया 30, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n के जगह क्या हमारा 30, यहाँ a के जगह क्या है 2, n के जगह 30 माइनस 1 और d के जगह क्या है 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 29 इंटू 2, क्या हो जाएगा 2 प्लस 58 इक्वल टू 60। यानी इस सीरीज का जो 30 टर्म्स होगा, इस सीरीज का जो 30 टर्म्स होगा वो 60 होगा। इस सीरीज का जो 30 टर्म्स होगा क्या होगा, 60 होगा। इस तरह से बहुत इजी एग्जाम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आगे, अगर ये आप फार्मूला अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यहाँ कॉमन डिफरेंस भी अच्छे से निकाल सकते हैं आप, कोई भी रहता है। कभी कभी कॉमन डिफरेंस में भी क्वेश्चन होता है तो हम आपको कल लेके आएंगे कॉमन डिफरेंस पे क्वेश्चन, और क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मतलब गिवन सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। ये आपका आज कॉन्सेप्ट था जो आपको एक अच्छे बेस पे समझा दिए हैं, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस क्वेश्चन के सहारे आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि एनटीएस टर्म कैसे फाइंड करते हैं, और या जनरल फॉर्म क्या होता है एक किसी सीरीज का, और ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। ये आपके लिए है बेस्ट कॉन्सेप्ट, इससे बाहर कहीं से नहीं आने वाला है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप बहुत आसानी तरीके से आप इसको पढ़ के आप क्वेश्चन लगा सकते हैं।